किसी ने पूछा है कि प्रकृति जब कोई भेदभाव नहीं रखती, उसने सभी मनुष्यों को एक जैसा बनाया, तो एक मनुष्य की सोच दूसरे मनुष्य से क्यों नहीं मिलती है। प्रकृति तो एक ही है। अब वृक्षों के पत्तों को ले तो कोई भी पत्ता दूसरे के साथ बिल्कुल मैच नहीं करता, उसमें कुछ ना कुछ भिन्नता हमें ज़रूर नज़र आ ही जाएगी। ऐसे ही मनुष्यों में प्रकृति ने एक तरह से अलग अलग भिन्नता रखी है। अगर बिल्कुल हमारे हूबहू जैसा व्यक्ति, हमारे ही सोच, हमारे ही भावनाओं वाला हमारे सामने वो लाकर खड़ा कर दे और अगर हमें कहे कि हमें इसके साथ रहना है, तो शायद हम बहुत ज़्यादा देर उस व्यक्ति के साथ रह नहीं पाएंगे। इसलिए हमें जीवन में भिन्नता चाहिए। हमें अलग अलग सब्जी, अलग अलग फल प्रकृति ने इसलिए दिए ताकि हम उस भिन्नता को एंजॉय कर सके। अब मनुष्य की जो भिन्नता दूसरे मनुष्य के साथ है, वहीं से हमें कुछ सीखने को मिलता है, वहीं से जानने को मिलता है, वहीं से हम अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये भिन्नता इसी के लिए शायद प्रकृति से दी गई है। अब जैसे भी है मनुष्य हमारे आसपास, जब हम उसको स्वीकार कर लेते हैं तो हमारी फिर सोच एक जैसी होनी शुरू हो जाती है दूसरे के साथ। जब हम ज़िंदगी को ये मान के चलते हैं कि लाइफ तो सबकी एक जैसी है, दुख, मुसीबतें, कठिनाई तो सब में आनी ही आनी है, उसमें प्रकृति कोई भी फ़र्क नहीं रखती है, क्योंकि उसी से हमें अनुभव आते हैं, उसी से हम पॉलिश होते हैं। तो यहाँ सोच अगर अलग अलग है तो कोई उसके नुकसान नहीं है, उसके फ़ायदे ही हैं। कुछ हमारे लिए ही अच्छा है, कुछ सामने वाले के लिए अच्छा है। तो ये संसार है, ये हमेशा ऐसे ही रहा है, तो आगे भी ऐसे ही रहेगा। इसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। हर मनुष्य में अगर जब हम ईश्वर को देख के चलते हैं, उस प्रकृति को हम मनुष्य में देखते हैं, तो फिर हमें वो वैसे भिन्न नज़र आएगा, लेकिन भीतर की नज़रों से, मन की आँखों से देखेंगे तो हमें सब एक ही लगेगा।